फ्रेंड्स, सेवा स्टूडेंट स्विंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमांडा चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इस चैप्टर में आपको एचएसएस एग्जाम में 2 मार्क ही मिलते हैं। तो चलिए, इस मार्क को हम एकदम आसानी से 100% क्रैक करेंगे। इस मार्क को हमको मिलेगा। इससे पहले आपको कहूँगा, अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना। उसमें मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो आजकल नई नई पूछी जा रही है, जैसे राइमिंग स्कीम हो गया इस चैप्टर का, फिर आपका पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस, तो देख लीजिएगा जरूर चैप्टर। ठीक है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, जरूर आप देख लेना। मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज कर रखा है। देखो, एमांडा यर्न्स फॉर, पहला क्वेश्चन, एमांडा किस चीज़ के लिए उसका चाहत है, चाह रही है, तो वो फ्रीडम चाह रही है, आज़ादी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाउचिंग। स्लाउचिंग का मतलब क्या है, तो सीट इन ए लेजी वे। नेक्स्ट देखो, देयर इज ए लैंग्वेज एमआरएल सी, द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज, यानी कि लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, तो रिलैक्स्ड। अकॉर्डिंग टू हर एल्डर्स, एमांडा वाज ऑलवेज, अपने एल्डर्स के मुताबिक एमांडा क्या थी, तो वो थी मूडी या फिर साल्की। तो मूडी ऑप्शन में। हु इम्प्रिजन रापुंजल इन द टावर, रापुंजल को किसने इम्प्रिजन यानी कि जेल में भर रखा था, तो विच एक डायन थी वो। ये जर्मनी का माना जाता है रापुंजल जो विच थी ये। हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब्ड इन द पोएम अमांडा, अमांडा में साइलेंस को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, तो कहा गया है साइलेंस इज गोल्डन। ठीक है, और फ्रीडम इज स्वीट। नेक्स्ट देखो, अमांडा इज आस्क्ड टू क्लीन हर, अमांडा को क्या क्लीन करने के लिए कहा गया है, तो उसकी मम्मी ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि क्लीन योर शूज। ठीक है, उसको शूज करने के लिए। अगर टाइडी पूछे, क्लीन ना पूछ के अगर बोले टाइडी क्या करने को बोला है, टाइडी का मतलब ही एक्चुअली क्लीन ही होता है, लेकिन टाइडी यहाँ पर यूज किया गया है आपके रूम के लिए। तो टाइडी योर रूम, ये भी याद रखना, टाइडी रूम होगा, क्लीन होगा शूज। ठीक है, उसकी मम्मी ने कहा था। हाउ इज लाइफ इन द टावर अकॉर्डिंग टू अमांडा, टावर का लाइफ कैसा है अमांडा के मुताबिक, तो अमांडा कह रही थी वो पीसफुल है, शांत है और ट्रांकुल है। ठीक है, दोनों का मीनिंग काम या फिर पीसफुल होता है। अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन बट शी डैश टू बी वन, यानी कि अमांडा एक अनाथ नहीं है, लेकिन वो क्या चाहती है, बट शी इमेजिन्स टू बी वन, यानी कि वो इमेजिन करती है, ऐसा सोचती है कि वो काश एक ऑर्फन मतलब हो। ठीक है, ऑर्फन की तरह वो फ्री आज़ाद होकर रोमिंग द स्ट्रीट, चारों ओर घूम पाती इधर उधर। अकॉर्डिंग टू अमांडा, लाइफ इन टावर इज, अमांडा के मुताबिक जो लाइफ का टावर है कैसा है, तो ट्रांकुल एंड रेयर, यानी कि वो काफ़ी शांत है, और रेयर यानी कि अनकॉमन है, ऐसा लाइफ सबको नहीं मिलता। अमांडा इमेजिन हरसेल्फ इन ए टावर एज, टावर में अमांडा अपने आप को क्या इमेजिन करती है, ताकि जैसे कि वो रूपांजल की तरह जी रही हो। ठीक है, चॉकलेट वॉज हार्मफुल फॉर अमांडास, चॉकलेट किस लिए अमांडा के लिए हार्मफुल था, तो उसके एक्ने या फिर पिंपल के लिए हानिकारक था। अमांडा इज नॉट लुकिंग एट द स्पीकर, अमांडा क्यों, स्पीकर यानी कि उसकी मम्मी है। ठीक है, उसकी मम्मी तो उससे बात कर रही थी, चैप्टर में पढ़ा था। तो अमांडा इज नॉट लुकिंग एट द स्पीकर, यानी कि उसकी मम्मी की ओर नहीं क्यों देख रही है, बिकॉज शी इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, यानी कि वो अपने ख्यालों में खोई हुई है, क्योंकि वो एक बार अमांडा रूपांजल होना चाहती है, फिर वो सी में तैरना चाहती है, समुद्र में मारमेट की तरह, जलपरी की तरह, इसलिए। अमांडा इज आस्क्ड टू टाइडी हर, देखिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा पहले बोला था, तो टाइडी होगा क्या, आपने बोला था क्लीन था तो आपने कहा था शू, टाइडी बोला था मैंने रूम। ठीक है, तो ये रूम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अमांडा यार एन ऑर्फन व्हाट वुड शी डू, अगर अमांडा एक ऑर्फन होती, अनाथ होती, तो वो क्या करती, तो बोली थी कि शी वुड रोमिंग द स्ट्रीट। देखो, रोमिंग द स्ट्रीट कहाँ पर है, ये होगा, शी वुड रोम अराउंड द स्ट्रीट्स। व्हाट शुड अमांडा नॉट टू डू हर शोल्डर्स, अमांडा अपने शोल्डर्स को क्या नहीं करना जरूरी है, क्या नहीं, उसकी मम्मी ने बोला कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग, उसकी मम्मी ने बोला था। ठीक है, एंड ठीक है, और या फिर डोंट हंच योर शोल्डर्स बोला था। ठीक है, स्लाउचिंग तो उसको बोला था कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग, और हंच बोला था, यहाँ पर हंच होगा। नेक्स्ट देखो, द वर्ड दैट राइम्स विथ फीट, तो फीट के साथ कौन सा राइमिंग होगा। ठीक है, देखो राइमिंग वर्ड आपके इस चैप्टर में है, फीट के साथ मिलता जुलता कौन सा है, तो स्ट्रीट है, और वो आपके कविता के अंदर से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर से कोई लाइन हो। इसीलिए आपको अमांडा कविता अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, देख लेना। व्हाट शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट, वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट, क्यों उसे अमांडा चॉकलेट नहीं खाना है, क्योंकि उसको एक्ने हो जाता है, पिंपल हो जाता है, इट कॉजेज एक्ने। व्हाट डज वाई डज अमांडा ड्रीम टू बी ऑर्फन, क्यों अमांडा ऑर्फन होना चाहती है, बिकॉज क्योंकि वो ऑर्फन होके मतलब अनाथ होके इधर उधर घूमना चाहती है, क्योंकि उसकी मम्मी जो है उसको काफ़ी डांटती थी। ठीक है, उसका मम्मी डांटती थी, और इसीलिए। ठीक है, तो टू अवॉइड नेगिंग, यानी कि डांट से बचने के लिए। डेस टावर इज ट्रांकुल एंड मीनिंग ऑफ ट्रांकुल, तो यहाँ पर ट्रांकुल का मीनिंग समझा है, तो काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द स्पीकर आस्क्स अमांडा नॉट टू डैश हर नेल्स, स्पीकर ने उसकी मम्मी अमांडा ने किसको उसको क्या नहीं करने के लिए बोला, टू डोंट बाइट योर नेल्स। ठीक है, डोंट बाइट योर नेल्स। नेक्स्ट देखो, व्हाट मेड अमांडा सल्की एंड मूडी, अमांडा किस चीज़ से सल्की और मूडी होती है, सो व्हेन हर पेरेंट्स गेव हर टू मच इंस्ट्रक्शन, उसके जो पापा मम्मी पापा है वो काफ़ी इंस्ट्रक्शन देते हैं तब। वेयर डज अमांडा लिव व्हेन हर मदर इज स्पीकिंग टू हर, अमांडा कहाँ रहना चाहती है जब उसकी मम्मी उससे बात कर रही है, इन द सी, इन द रोड, इन द माउंटेन, ये बिजी विद स्टार्स, तो स्टार्स तो नहीं होगा, माउंटेन भी नहीं होगा, तो यहाँ पर रोड के बारे में हमने। अच्छा, व्हेन हर मदर इज स्पीकिंग टू हर, अभी वो दो जगह रहती थी, एक बार तो जो समुद्र में भी कल्पना की थी, और
स्ट्रीट में वो घूमना चाहती थी उधर ऑर्फन के नाते, तो यहाँ पर इन द सी ऑब्वियसली करेक्ट करेक्ट होगा। अगर दो चूज करने के बोले तो इन द रोड भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली ऑन द रोड होगा, इन द रोड नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर इन द सी होगा, सी के अंदर, समुद्र के अंदर। हाउ डू यू नो दैट अमांडा इज ए टीनेजर? अमांडा एक टीनेजर है, मैंने बोला था स्कूल गोइंग गर्ल, कैसे आप समझ रहे हो? बिकॉज देखो यहाँ पर तो ऑब्वियसली बहुत सारे हैं चीजें, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्वियस है, देयर आर एक्ने इन हर फेस, ये एक साइन है कि अपनी जो, या फिर होमवर्क नहीं करती, ये भी हो सकता है। अभी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, देखो ऑप्शन में कौन सा है आपका। अभी तो मैंने ये दिखा है, एग्जाम में हो सकता है आपका दो अवेलेबल हो या फिर एक हो किसी में से। सो इग्नोर सर मदर, ये भी आपका ठीक है, ये आपका करेक्ट है। एक्ने है, ये भी एक साइन है आपका टीनेजर होने का, ठीक है। और शी डज नॉट डू हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि डिड यू फिनिश योर होमवर्क ऐसा उसकी मम्मी ने पूछा था। तो यहाँ से ऑब्वियस जो होगा, अगर आप पॉजिटिव में लेंगे तो ये भी हो सकता है, ये होगा, ठीक है। अगर दोनों लेना है तो ये भी एक साइन है, लेकिन याद रखना। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पोएम अमांडा व्हिच मींस इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या? इरेक्ट का मतलब स्ट्रेट, खड़ा होना, ठीक है, जो खड़ा रहता है, स्ट्रेट। विथ व्हिच डज एनिमल अमांडा सॉफ्ट डस्ट, ठीक है, अमांडा पैटर्न सॉफ्ट डस्ट। तो हमने पता था कि बेयर फिट में आके वो पैटर्न कर रही थी, मतलब फुटप्रिंट अपना ले रही थी, तो बेयर फिट। नेक्स्ट देखो, मैच द कॉलम विद एप्रोप्रिएट चॉइसेस। अभी आपको चॉइस के साथ मैच करना है। तो इनहैबिटेड यानी कि रेसिडेंट, ये मैंने कहा था चैप्टर जब एक्सप्लेन किया था। एक्ने यानी कि स्किन कंडीशन, पिंपल बोल सकते हो। लैंगुड यानी कि रिलैक्स, और ट्रैंकुल यानी कि काम। तो ऐसे मैच कर लेना आप। देखो, इन व्हिच स्टेंजा डज द पोएट डिपिक्ट अमांडास फैंटासी? अमांडा का फैंटासी के बारे में किस किस स्टेंजा में कहा गया है, यानी कि कौन कौन से स्टेंजा हमने पढ़ा था टोटल? एक दो चार छः सात शायद स्टेंजा थे टोटल। उसमें थे किसी स्टेंजे में उसकी मम्मी कह रही थी, किसी में अमांडा। तो जो पहला वाला स्टेंजा था, एक एक छोड़ छोड़ के उसकी मम्मी कह रही थी, और दूसरा वाला शुरू था अमांडा खुद का इमेजिनेशन। तो अमांडा फैंटासी जो था वो सेकंड, फोर्थ और सिक्स था, ये सी नंबर हो जाएगा। मैंने चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देख लेना जरूर से। हु इज द राइटर ऑफ द पोएम अमांडा? अमांडा का जो लेखक कौन है? तो कौन है? देखो, रॉबर्ट क्लेन। अमांडा चैप्टर का जो लेखक है वो कौन है? रॉबर्ट क्लेन। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल अमांडा बिहेवियर मेक पीपल थिंक? अमांडा जैसे बिहेव करती है वैसा लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में? कि हर मदर हैरासेस हर, ठीक है, कि उसकी मम्मी उसे डांट रही हो, ऐसा लोग सोचेंगे। नेक्स्ट देखो, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? देखो, इसमें एस 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 चार बार यूज हुआ है, और एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। कॉन्सोनेंट का साउंड अगर बार बार रिपीट हो तो उसमें आपका एलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द फ्रीडम इज स्वीट। तो फ्रीडम इज स्वीट या फिर गोल्डन, ठीक है, स्वीट गोल्डन इज जो था, ये गोल्ड था, साइलेंस इज गोल्डन, वो भी आपका दोनों क्या होगा? मेटाफोर होगा। नेक्स्ट देखो, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा डोंट हंच योर शोल्डर। यहाँ पर देखो, डोंट बाइट डोंट हंच, ये डोंट जो है बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एनाफोरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फिट द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट द टोन ऑफ द गिवन लाइन। यानी कि ये जो स्वर जो है इस लाइन का कैसा टोन है? एनालिटिकल, डेस्पायरिंग, पीसफुल या फिर नर्वस। तो ये पीसफुल है, शांत, ठीक है, टोन है, क्योंकि अमांडा के लिए शांत टोन है, क्योंकि वो ऑर्फन आज़ाद घूमना चाहती थी खुले मन से, रोमिंग द स्ट्रीट, आराम से स्ट्रीट में, रास्ते में, और पैटर्न्स ऑफ डस्ट हाथ, ठीक है, ये पूरा है जो है पीसफुल है। नेक्स्ट देखो, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, वही लाइन दिया उठा के, बोला है द राइम स्कीम ए। तो इस लाइन में राइम स्कीम क्या है? देखो, अभी फ्रेंड्स मैं आपको चीज़ बता दूं, मैंने वैसे तो चैप्टर में एक्सप्लेन कर रखा है, फिर एक बार बता देता हूँ। ये जो पोएम है ना, इसमें राइम स्कीम है, तो इसमें जो आपका 2 नंबर का पैराग्राफ मिलेगा आपको, 4 नंबर और 6 नंबर, जो कि अमांडा का इमेजिनेशन है इस पैराग्राफ में, ठीक है। इसमें अमांडा अपनी बात बता रही है, इमेजिन कर रही है कि वो कभी मार्मेड होना चाहती है, कभी रापुंजल, ठीक है, तो रोमिंग द स्ट्रीट ऑर्फन कभी होना चाहती है। तो इसमें जो राइमिंग स्कीम लगेगा, जो 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 अमांडा बोल रही है जो लाइन, उसमें ए राइमिंग स्कीम है। क्या है? ए, यानी कि इसमें तीनों वर्ड मिलेगा आपको, ठीक है, देखोगे मिलता जुलता मिलेगा आपको लास्ट वर्ड तीनों। तो ए स्कीम है जो अमांडा जो बोल रही है, यानी कि 2, 4 और 6। और उसके अलावा जो 1, 3, 5 और 7 जो स्टेंजर्स है, इसमें उसकी मम्मी कह रही है। इसका जो राइमिंग स्कीम है, इसका भी मैं आपके एक साथ बता दे रहा हूँ। इसका है ए बी है, ठीक है। इसका राइमिंग स्कीम क्या है? ए मिलता जुलता होगा, बीच में एक नहीं मिलता जुलता होगा, फिर लास्ट में वो पहला वाला दोनों के साथ मिलता जुलता। तो ए बी है अमांडा का मम्मी जो जो स्टेंजा में बात कर रही है 1, 3, 5, 7, और अमांडा जिसमें बात कर रही है ए राइमिंग स्कीम, याद रखना। तो यहाँ क्या बोला है? द राइम स्कीम ए इन द अबव स्ट्रक्चर। ये जो है इसमें इसमें देखो, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, ये लास्ट लाइन स्ट्रीट है, ठीक है। फिर आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट में हास्ट बेयर फिट, देखो स्ट्रीट के साथ फिट काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए ए और ए, ठीक है, यानी कि राइमिंग वर्ड है। और साइलेंस इज गोल्डन फ्रीडम इज स्वीट, देखो ये स्ट्रीट फिट स्वीट तीनों का जो साउंड होता है थोड़ा बहुत मैच करता है, इसलिए ए स्कीम है, ठीक है, जो जो अमांडा जहाँ जहाँ बोल रही है।
सो देखो राइम स्कीम ए इन द अबव स्ट्रक्चर इज फॉलोड ऑल अदर स्टेंजेस ऑफ द पोएम, यानी कि सभी स्टेंजा में यही राइमिंग स्कीम फॉलो है, दैट आर रिटन इन पैरेंथेसिस, जो कि पैरेंथेसिस में रिटन है। अभी पैरेंथेसिस में वही रिटन है जो एमांडा बोल रही है, जहाँ जहाँ याद रखना। तो ए स्कीम है वाई, अभी वाई पूछ रहा है। रीड द रीजन गिवन बिलो एंड चूज ऑप्शन, तो आपको रीजन दिया है, इसमें से आपको ऑप्शन कलेक्ट करना है क्यों दिया गया है पैरेंथेसिस में। तो देखो, तो ये आंसर जो होगा आपका, देखो ये भी करेक्ट होगा। इट रिफ्लेक्ट्स द हार्मोनी एंड रिदम ऑफ द चाइल्ड इन आवर वर्ल्ड, यानी कि बच्चे के जो मन में चल रहा है उसके रिदम, रिदम तो ठीक ही है क्योंकि मिलता जुलता है, तो रिदम तो ऑब्वियसली होगा। और हार्मोनी यानी कि शांत जो वातावरण है उसके मन में, वो भी इसको प्रत्यक्ष मतलब इसको कर रहा है, ठीक है, एक्सपोज कर रहा है। फिर देखो 3 नंबर, इट मिरर से चाइल्ड एक्सप्रेशन, यानी कि बच्चे का एक्सप्रेशन इस लाइन में हम पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 और 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। आर्म द स्पीकर वर्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि स्पीकर जो है, यानी कि यहाँ पर जो भी कह रहा है, यानी कि मम्मी कह रही है तो ये सेंटेंस अमांडा को, तो उनका पर्पस क्या है इसके पीछे कहने के लिए, तो ऐसा किस लिए कह रही है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें सबसे जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा, इम्प्रूव द लिसनर पोस्चर एंड हैबिट। यहाँ पर लिसनर कौन है, अमांडा है, और स्पीकर कौन है, स्पीकर जो है ये अमांडा की मम्मी है। तो अमांडा की मम्मी ऐसा इसीलिए ये बातें कह रही है कि वो इम्प्रूव करे, अमांडा अपने आप जो जो भी हैबिट है उसको इम्प्रूव करे, ठीक है उसका, इसलिए तो ये होगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट दिया है 1 2, फिर आपको करेक्ट और रॉन्ग चूज करना है। तो वर्ड स्पोकन बाय अमांडा हैज राइम स्कीम ए है, थोड़ा पहले मैंने बताया, सही है। द वर्ड स्पोकन बाय अमांडा मदर हैज ए बी है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। तो याद रखना, एग्जाम में उल्टा पुल्टा दे सकता है, आपको याद रखना है ए अमांडा का है, यानी कि जो स्टेंजर 2 4 6 है, और 1 3 5 7 जो है ए बी है, ये अमांडा की मम्मी है, ठीक है, यानी कि जो स्पीकर है, और यहाँ पर लिसनर है अमांडा। तो घुमा फिरा कर पूछ सकता है, आपको बस याद रखना है। व्हाट डज द रिपीटेशन ऑफ अमांडा इन द एंड ऑफ ईच लाइन रिफ्लेक्ट, जो हर लाइन के लास्ट में अमांडा अमांडा जो कविता हमने पढ़ा था उसमें दिया था, इसका मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा कहा गया है। क्योंकि ये जो स्पीकर है, यानी कि जो मम्मी है उसकी, उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है कि वो काफी तंग आ चुकी है, इसलिए उसका नाम लेकर बार पुकार रही है, ठीक है। तो ये होगा, इट शोज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द स्पीकर। नेक्स्ट देखो, अलिटरेशन इज ए लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। अभी अलिटरेशन जो है एक एक्सट्रैक्ट में लिटरेरी डिवाइस होता है। तो बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड एग्जांपल ऑफ द लिटरेरी डिवाइस। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा अलिटरेशन नहीं है, ठीक है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस नहीं, अलिटरेशन नहीं है। तो अलिटरेशन देखिए, फर्स्ट वाला ही उत्तर होगा, ये अलिटरेशन नहीं है। बाकी वाला हम देखोगे, देखो विथ डब्ल्यू है, ठीक है। इसके बाद चार्मिंग, चैड, सभी सी से स्टार्ट हो रहा है, देखो सी से खत्म भी हो रहा है। फिर यहाँ पर पैथेटिक, पोच, पाउटिंग, पी से खत्म हो रहा है, डी डी यहाँ पर डी से हो रहा है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर मिलता जुलता नहीं है, तो यही होगा, ठीक है, लिटरेरी डिवाइस ये होगा। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट फिट्स विद द फॉलोइंग। अभी सिलेक्ट करना है, यानी कि जैसे स्लाउचिंग के साथ स्ट्रेट मैच हो रहा है, वैसे यहाँ पर 2 वर्ड चूज करना है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये काफी टफ हो रहा है। तो इसका मीनिंग समझिए, देखिए स्लाउचिंग मतलब बैंड होकर बैठना, और स्ट्रेट मतलब सीधा होकर बैठना, यानी कि एक दूसरे के ये ऑपोजिट है। ऑपोजिट को एंटोनिम भी बोलते हैं, एग्जाम में आपको एंटोनिम बोल के भी पूछ सकता है, ठीक है। एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट एक दूसरे का, और सिनोनिम यानी कि बराबर, समान होता है, जो इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर एंटोनिम दिया गया एक दूसरे का, तो आपको 2 वर्ड जो है ऑपोजिट एक दूसरे के, वो चूज करना है चारों में से। तो देखो ट्रांसपेरेंट यानी कि जो दिखता है साफ साफ, और ट्रांसलेटेंट मतलब भी साफ साफ दिखता है, तो दोनों एक ही, ऑपोजिट नहीं है, तो गलत हो गया। फिर देखो लेजी, लेजी यानी कि जो, लेजी तो समझते ही आप, जो बिल्कुल मतलब काम दाम नहीं करता है, ठीक है, इनएक्टिव होता है। और एजाइल मतलब एक्टिव, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका, बी नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। लेजी का ऑपोजिट होता है एजाइल, करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, द गोल्डन साइलेंस इज कॉन्ट्रास्टेड विद द, जो गोल्डन साइलेंस अमांडा ने इमेजिनेशन किया था उसको किसके विपरीत कहा गया है, कॉन्ट्रास्टेड यानी कि किससे उलट माना गया है। सो इसको उलट माना गया है कि उसकी मम्मी जो उसे डांट रही थी, कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड, उसकी मम्मी जो इंस्ट्रक्शन जो उसको दे रही थी वही वाला, ठीक है, उससे गोल्डन साइलेंस विपरीत है, कॉन्ट्रास्ट है। नेक्स्ट, व्हाट डज द सी पिक्चर हरसेल्फ एज इन द लास्ट स्टेंजा, तो अपने आप को क्या मानती है वो लास्ट स्टेंजा में। तो हमने लास्ट स्टेंजा पढ़ा था, वो अपने आप को रापुंजल सोच रही है, लास्ट स्टेंजा यानी कि 6 नंबर स्टेंजा, ठीक है, अमांडा के लिए जो लास्ट स्टेंजा था। इसके बाद तो ऑब्वियसली 7 स्टेंजा था, उसकी मम्मी ने कहा था। व्हाट डज द सी इमेजिन बीइंग व्हेन शी पिक्चर हरसेल्फ इन अ टावर, वो अपने आप को जो टावर में सोचती है तो उसमें क्या इमेजिन करती है, तो टावर में जब सोचती है तो अपने आप को रापुंजल सोचती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हिच इज दिस सिनोनिम फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो समार्थक शब्द है, सिनोनिम क्या है, देखो मैंने सिनोनिम पूछा था। सिनोनिम मतलब मिलता जुलता शब्द, और एंटोनिम यानी कि विपरीत, ऑपोजिट। तो सिनोनिम लैंग्वेज का क्या होगा, रिलैक्स्ड, हमने पढ़ रखा है चैप्टर में मीनिंग। व्हिच ऑफ दिस वर्ड इज सिनोनिम फॉर रोमिंग, रोमिंग मतलब चारों ओर घूरना, तो उसका सिनोनिम होगा वंडरिंग, ठीक है, चारों ओर घूरना मतलब वंडरिंग भी होता है। देखो ईटिंग डैश इज फॉरबिडन फॉर अमांडा, क्या खाने के लिए अमांडा के लिए मना है, फॉरबिडन ने मना करना, तो चॉकलेट खाने के लिए, क्योंकि उसको पिंपल होता है इसलिए। व्हाट कैन वन कंक्लूड बेस्ड ऑन द पोएम, पोएम पढ़कर कोई क्या
अनुमान लगा सकता है, क्या कह सकता है एक लाइन में कहे तो इसमें यही कहता है कि कहा जा सकता है कि अमांडा मम्मी जो है उसको समझा रही है कि वो कैसे लाइफ में, ठीक है, आगे बढ़े, उसका केयर कर रही है अम्मी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा द एडल्ट केयर्स अबाउट अमांडास मेंटल हेल्थ। अमांडा का मेंटल हेल्थ के बारे में उसकी एडल्ट यानी कि उसकी मम्मी जो है वो टेंशन कर रही है, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट, अमांडा यार्न्स फॉर ए पीसफुल लाइफ, ये भी कह सकते हो, लेकिन पीसफुल बोले तो वो बच्ची है, वो पीसफुल तो घर से अलग नहीं रह सकती, तो यहाँ पर मम्मी का स्पेशली दबदबा रहा है, क्योंकि ऐसे 4 पैराग्राफ है 1, 3, 5, 7 जिसमें मम्मी कह रही है और अमांडा कर रही है 2, 4 और 6 टेंजा में हमने पढ़ा था, तो मम्मी का दबदबा ज़्यादा है, मेजोरिटी मम्मी का ज़्यादा है। नहीं देखो, व्हाट डज द फ्रेज द साइलेंस इज गोल्डन सिग्निफाई, तो साइलेंस इज गोल्डिफाइन मतलब क्या सिग्निफाई, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वैसे तो ये मेटाफर है ये लाइन, तो इसका सिग्निफिकेंस है कि अमांडा बिलीव साइलेंस इज, नहीं ये होगा अमांडा वांट्स टू, अमांडा चेरिजेस साइलेंस एज मच एज गोल्ड, यानी कि जिस तरह सोना पाने से अमांडा खुशी होगी उसको, ठीक है, वही साइलेंस पाकर भी वो इतना ही खुश होगी, ये होगा। व्हाट डज द रेपुटेशन ऑफ अमांडा मीन एट द एंड ऑफ द लाइन, अभी हमने पढ़ा था कि फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है उस मम्मी का उसका, ठीक है, स्पीकर यहाँ पर होगा। व्हाट मेड अमांडा सल्की एंड बिकम मूडी, किस चीज़ ने अमांडा को सल्की मूडी बनाया है, तो व्हेन अ मदर गिव्स हर टू मेनी इंस्ट्रक्शन, जब उसकी मम्मी बहुत सारा इंस्ट्रक्शन उसको देती है तब। हु वाज अमांडा, अमांडा कौन थी, तो हमने पढ़ा था स्कूल गोइंग गर्ल, ये करेक्ट होगा, टीनेजर थी। व्हाट डज अमांडा विश टू डू इन द सी में क्या करना चाहती है, तो मूव स्लोली, ड्रिफ्ट स्लोली हमने पढ़ा था ऐसा, ठीक है, एज ए मरमेड। नेक्स्ट देखो जलपरी की तरह, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज नेकेड, नेकेड जो है नेकेड मतलब खुला वस्त्र, वस्त्र नहीं जिस, ठीक है, नंगा कह सकते हो, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर बेयर होगा, बेयर होगा, बेयर फिट हमने पढ़ा था, खाली पैर, मतलब सैंडल वगैरह नहीं। रापुंजल इज ए कैरेक्टर फ्रॉम ए डैश फेयरी टेल, रापुंजल किस फेयरी टेल का कैरेक्टर है, हमने पढ़ा था जर्मनी बेस्ड एक फेयरी टेल है, उसमें एक विच थी, ठीक है। द पोएम अमांडा द मदर आस्क्स हर डॉटर नॉट टू, अमांडा पोएम में उसकी मम्मी किस क्या नहीं कर रही उसके डॉटर यानी कि उसकी बच्ची को क्या नहीं करने के लिए, यानी कि अमांडा को, तो देखो हंच क्या होगा, ये होगा हंच हर शोल्डर, उसके शोल्डर को हंच ना करने के लिए, ठीक है, बैंड ना करने के लिए कह रही है। देखो इन द पोएम अमांडा व्हाट विल अमांडा सर्टेनली नेवर लेट डाउन लाइक रूपांजल, तो अमांडा रूपांजल अगर होते हुए क्या नहीं लेट डाउन करेगी, यानी कि क्या नीचे नहीं झुकाएगी, तो उसका ब्राइट हेयर जो है, तो ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही आपका एमसीक्यू खत्म होता है, आपका सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।